नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित देखिए सत्र 2022-23 के अंतर्गत हमें यह पुस्तक प्रदान की गई है। इसमें हम देखेंगे एड ग्रेड अभ्यास प्रश्नोत्तर पुस्तिका कक्षा 7 विषय गणित के अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 2 है, जिसमें दिया है भिन्न एवं दशमलव। तो देखिए इस अध्याय का हम संपूर्ण हल अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के आधार पर हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 भिन्न एवं दशमलव के सभी प्रश्नों के संपूर्ण हल हम समझते हैं। देखिए हमने इसी प्रकार से इसके आगे के और पिछले अध्याय के सभी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर प्लेलिस्ट देख सकते हैं, और यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के और अन्य विषय के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेगा। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न है, दिए गए बक्से के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित कीजिए। देखिए यहाँ पर जो ये बक्से दिए गए हैं इसमें देखिए 5-5 की कतार से 3 कतार में 15 बक्से दिए गए हैं। दिए गए बक्से के वर्गों का 3/5 भाग छायांकित कीजिए। तो देखिए एक कतार में हम 3/5 यहाँ 5 हैं, तो देखिए इसमें 3 भाग छायांकित करेंगे। इसी प्रकार से दूसरी कतार में भी और तीसरी कतार में भी हम 5 में से 3 भाग हम छायांकित कर देंगे। तो देखिए वर्गों का भाग बराबर 3/5। वर्गों की संख्या कितनी है? कुल यहाँ पर 15 है। अब हम इसका छायांकित भाग निकाल लेते हैं। तो देखिए वर्गों का 3/5 भाग बराबर हो जाएगा 3/5 गुणा 15। तो देखिए इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कुल 9 भाग छायांकित है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए बक्से के वर्गों का 3/5 जो भाग है कितना है? 9 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए छायांकित भाग वृत्त का 1/4 भाग है। 2 छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे? भिन्न रूप में भी लिखिए। देखिए यहाँ पर पहली आकृति में दिया है 4 भाग है, इनमें से 1 भाग छायांकित है, अर्थात हम 1/4 इसे लिखेंगे। दूसरी आकृति में भी देखिए 4 भाग हैं और इसमें 1 भाग छायांकित है, अर्थात 1/4 भाग बराबर हम दोनों आकृति को मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे? तो वृत्त के 2 भाग को निरूपित करेंगे। तो देखिए यहाँ 4 भाग में से 2 भाग हम छायांकित से दर्शा देंगे, निरूपित करेंगे, तो 2/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसे हल करते हैं। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न की समझ के लिए कक्षा 7 की गणित की जो पाठ्यपुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 36 में इसका आंसर आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे हल करेंगे। 1/4 धन 1/4। देखिए हर समान है, हम भिन्नों के जब हर समान होते हैं तो इस प्रकार से हम इसे जोड़ते हैं। 4 के 4 और अंश को अंश से हम जोड़ देंगे। तो 1 धन 1 बराबर क्या जाएगा? 2/4। हम देख सकते हैं यहाँ पर, अतः 2 छायांकित भाग मिलकर वृत्त के 2/4 भाग निरूपित करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है। वह 2 सही 1/5 घंटों में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा? तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 39 में। तो देखिए जबकि 1 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग बराबर है 1/3, तो 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग बराबर 2 सही 1/5 में हम 1/3 का गुणा कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा। देखिए ये मिश्र भिन्न है तो इसको हम भिन्न में बदल लेंगे। तो 2 पंचे 10 और 1 11, 11/5 गुणा 1/3। तो देखिए अब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो 11 एकम 11 और 5 तिया 15, तो 11/5 15 भाग पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 4.2, 3.8 और
7.6 का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 55 से। तो देखिए इसमें दिया है 4.2, 3.8 और 7.6 का हम औसत ज्ञात करेंगे। औसत अर्थात इनका कुल योग कर देंगे और जितनी संख्या है उतने का हम भाग दे देंगे। तो औसत बराबर संख्या सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो देखिए 4.2 धन 3.8 धन 7.6 बटे 3 संख्या है इसलिए 3 का भाग देंगे। तो हम देखेंगे इनका योग कर देंगे 15.6 बटे 3। तो अब 3 से कट जाएगा, 3 5 15 और 3 दूनी 6, तो 5.2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है अगला, कौन बड़ा है 6/7 का 1/2 अथवा 3/7 का 2/3। तो देखिए इसे हम समझ सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 42 से। तो देखिए इनके मान निकाल लेंगे। 6/7 का 1/2 बराबर क्या होगा, देखिए का मीन्स होता है गुणा। तो 6/7 गुणा 1/2, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 3 एकम 3 और 3/7 इसका मान आ जाएगा। इसके बाद है 3/7 का 2/3 बराबर क्या आएगा, 3/7 गुणा 2/3, तो 3 से 3 क्रॉस हो जाएगा। देखिए अब यहाँ बचा है 2/7। अब देखिए यहाँ पर हर समान है, यहाँ भी 3/7 है और यहाँ 2/7 है। तो देखिए जब भिन्नों का हर समान होता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी कहलाती है। तो यहाँ 3/7 बड़ा है, तो हम देखेंगे यहाँ 3/7 बड़ा है 2/7 से, इसलिए 6/7 का 1/2 बड़ा है 3/7 का 2/3 से। तो यही इसका आंसर होगा। इसे आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 6वां, निम्न भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। जैसे 5/8 है तो इसका हम व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे। तो 5/8 का व्युत्क्रम अर्थात इसका हम उल्टा कर देंगे, अंश हर में और हर अंश में चला जाएगा। तो 8/5 देखिए इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये विषम भिन्न है। इसके बाद है 1/11 का व्युत्क्रम। देखिए 11/1 अर्थात हम इसे 11 कह सकते हैं। तो यह पूर्ण संख्या है। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं के, इन भिन्नों के हम व्युत्क्रम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 58 से। जबकि 2.4 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर है 43.2 किलोमीटर, तो 1 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी बराबर 43.2 बटे 2.4। तो देखिए हम यहाँ पर दशमलव से दशमलव क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 432 बटे 24। अब 24 में हम 24 का भाग हम 432 में देंगे तो 18 बार जाएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा 18 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आप लिख सकते हैं कि यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगला प्रश्न है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर है। बहुभुज का परिमाप 12.5 सेंटीमीटर है। इस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। तो इसका आंसर देखिए आप देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 57 से। समबाहुभुज की भुजाओं की लंबाई बराबर कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, देखिए परिमाप दिया है 12.5 सेंटीमीटर। तो भुजाओं की संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो भुजाओं की संख्या बराबर परिमाप में हम भुजा का भाग दे देंगे। देखिए 12.5 बटे 2.5 बराबर क्या आएगा, 125 बटे 25। तो 25 देखिए यहाँ दशमलव से दशमलव क्रॉस हो गया है, इसलिए यहाँ 125 बटे 25 हम इसका भाग देंगे। तो 25 एकम 25, 25 पंचे 125, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 5। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न को ज्ञात कीजिए। तो 3 गुणा 5 सही 1/5 पहला प्रश्न है, इसको हम ज्ञात करेंगे। पृष्ठ क्रमांक 37 में आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो देखिए इसको हम मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल लेंगे। तो 3 गुणा 5 हम 25 और 1 26, 26/5। और देखिए यहाँ पर 3 का 26 से गुणा होगा तो 78/5, या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 15 सही 3/5, यही इसका आंसर है। दूसरा है 36 का 3/4, इसे आप इस प्रकार से हल करेंगे 36 का 3/4। तो देखिए का मीन्स गुणा, तो 36 गुणा 3/4, तो इसमें हम देखेंगे सरल करेंगे 4 से 4 9 36, तो 9 गुणा 3 बराबर 27 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके दोनों सवाल हल कर सकते हैं। अगला है प्रश्न 10,
40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, कुल संख्या का 2/5 गणित पढ़ना पसंद करते हैं और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखिए पहला आंसर है आ नंबर का, कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखिए कुल विद्यार्थी हैं 40, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 40। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 अंग्रेजी, तो हम देखेंगे अंग्रेजी पढ़ना पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या हम निकालेंगे, 40 का हम 1/5 कर देंगे, तो 40 गुणा 1/5 बराबर क्या आ जाएगा 8 है, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो देखिए गणित पढ़ना पसंद करने वालों की संख्या है कितनी, यहाँ दिया है 2/5, तो हम लिखेंगे 40 का 2/5 बराबर क्या आ जाएगा 40 गुणा 2/5 बराबर 8 गुणा 5। देखिए 8 गुणा 2, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, तो 8 गुणा 2 बराबर आंसर आ जाएगा 16। अब दिया देखिए नंबर है कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का, तो देखिए अंग्रेजी एवं गणित पसंद करने वालों की संख्या है 8 धन 16 बराबर 24। अब हम 40 कुल विद्यार्थी हैं, इसमें से हम 24 घटा देंगे। देखिए विज्ञान पसंद करने वाले की संख्या बराबर 40 माइनस 24 बराबर क्या आ जाएगा 16। तो इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप इस अध्याय के सभी 10 प्रश्नों के आंसर आसानी से इस प्रकार से पाठ्यपुस्तक के आधार पर सरल रूप में आप हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह अध्याय समझ में आ गया होगा, इसके सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के संपूर्ण हल देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।